मूवी की शुरुआत में सीनियर्स के पार्टी से होती है, जहाँ फिली और उसका दोस्त शर्म चुपके से छत के ऊपर से पार्टी को देख रहे होते हैं। फिली 15 साल का है और इस कहानी का मेन किरदार है। पार्टी में शर्म की बहन जॉयसी भी होती है और पार्टी के दौरान जॉयसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूल में गिर जाती है। जब जॉयसी कपड़े बदलने के लिए रूम में जाती है, तभी फिली और शर्म खिड़की से जाग के देखने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से उनकी टीचर उन्हें पकड़ लेती है और वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर उनकी टीचर फिली से कहती है कि इस उम्र में इन सभी चीजों के लिए उत्सुक होना आम बात है और उसे एडवाइस देती है कि उसे अपने उम्र के लड़कियों के साथ दोस्ती करना चाहिए। फिली के पिता बहुत अमीर है और उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर है। जैसे ही फिली अपने दोस्तों के साथ घर आता है तो वो देखता है कि उसके पापा ने नया हाउसकीपर रखा है जिसका नाम मेलो है, जो काफी जवान है और देखने में बहुत खूबसूरत है। फिर अगले दिन फिली के पिता बिजनेस ट्रिप के कारण शहर से बाहर चले जाते हैं और अपने ड्राइवर लेस्टर को कहता है कि आप फिली का ध्यान रखने। उस दिन मेलो फिली के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। इस दौरान फिली मेलो के टांगों को घूरने लगता है और मेलो ये देखती है और उसे चिढ़ाने लगती है, जिससे फिली एम्बेरस होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेलो किसी काम से लेस्टर से लिफ्ट लेकर बाहर जाती है। उसके जाते ही फिली मेलो के रूम में जाकर उसके अंडरगारमेंट को अपने हाथों से फील करने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि लेस्टर और मेलो कुछ प्लान बना रहे हैं। लेस्टर चाहता है कि मेलो फिली को शेड्यूस करे और उसके साथ इंटीमेट हो, पर मेली को ये मंजूर नहीं होता है और वो कहती है कि फिली अभी बच्चा है। फिर लेस्टर किसी चीज को लेकर मेलो को ब्लैकमेल करके उस पर प्रेशर डालता है और मेलो मान जाती है। फिर उस रात फिली और उसका दोस्त शर्म चुपके से मेलो के रूम के पास उसको कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ आवाज के कारण मेलो उन्हें देख लेती है और अपने रूम की लाइट ऑफ कर देती है। फिर कुछ दिनों तक फिली मेलो को निहारने के लिए उसके आगे पीछे मंडराता रहता है। फिर अगले रात फिली फिर से मेलो को कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करता है, पर इस बार मेलो उसे देख लेती है और उसे अंदर रूम में बुलाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे अनड्रेस होते हुए देखना है तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। फिर उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। फिर धीरे धीरे एक एक कपड़े उतारने लग जाती है और फिली बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर जब मेलो उसके पास आकर उसे अपने ब्रिश को टच करने के लिए कहती है तो फिली बहुत नर्वस हो जाता है और टाल देता है। फिर मेलो पूरी तरह से नेकेड हो जाती है। इससे फिली काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन फिली ये सारी बातें अपने दोस्त शर्म के साथ शेयर करता है। फिर उसी दिन मेलो फिली को रात में मिलने के लिए कहती है। फिर फिली अपने दोस्त शर्म के साथ टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाता है और जैसे ही वो वापस आता है तो वो देखता है कि मेलो अपने पिता के बाथटब में देखता है। मेलो उसे अपने पास इनवाइट करती है। इसके बाद फिली उसके अंगों को टच करने लगता है। इसके बाद फिली भी अनड्रेस होकर बाथटब में नहाने जाता है। जब मेलो उसके शॉर्ट्स को उतारने जाती है तो फिली उससे कहता है कि वो लाइट ऑफ करना चाहता है। इसके बाद फिली लाइट ऑफ कर देता है। फिर मेलो फिली के प्राइवेट पार्ट्स को टच करती है, जिससे वो फिर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। बाद में मेलो उसे माफी मांगती है और उसे किस करती है और उसके साथ सेक्स करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन फिली इतना नर्वस है कि वो मना कर देता है और गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन फिली ये सभी बातें शर्म को बताता है। ये सब सुनकर शर्म कहता है कि मुझे तो लगता है कि मेलो तो एक प्रोस्टिट्यूट है, वैसा ही है। फिली इसका विरोध करता है और कहता है उसने मेरे साथ नहाया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोस्टिट्यूट है। तो शर्म उससे कहता है कि तुम्हें मेलो से प्यार हो गया है। फिर फिली और मेलो डेट पर जाते हैं और लौटते वक्त कार में किस करते हैं और लेस्टर मिरर से उनको नोटिस करता है। उसके बाद दोनों रूम में जाते हैं जहाँ मेलो फिली से इंटीमेट होने की इच्छा जाहिर करती है। उस पर फिली कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मेलो कहती है एक मर्द और एक औरत को शादी तभी करनी चाहिए जब वो फैमिली बनाना चाहते हो और एक दूसरे से प्यार करते हो, और शादी से मना कर देती है, जिससे फिली नाराज हो जाता है और कहता है तुम मेरा सिर्फ फायदा उठाना चाहते हो, मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। अगले सीन फिली मेलो से अपनी बर्ताव के लिए माफी मांगता है और मेलो भी उससे माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब दोनों अपने डेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दोनों अपने डेट के लिए निकलते हैं और लेस्टर उनको रेस्टोरेंट तक ड्राइव करता है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं और अपने फूड ऑर्डर करते हैं। जब भी मौका मिलता है वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। डिनर करने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं। वापस आते समय लेस्टर देखता है कि दोनों एक दूसरे में व्यस्त हैं। घर आने के बाद दोनों अनड्रेस होते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। इस दौरान अचानक से मेलो को कुछ हो जाता है और चिल्लाकर वो शांत हो जाती है। बिली उसको हिलाकर जगाने की कोशिश करता है, पर इसका मेलो पर कुछ असर नहीं होता और वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि मेलो ने उसे एक बार कहा था कि उसे हार्ट का प्रॉब्लम है। वो घबराते हुए बाहर जाता
जाता है। फिर हमें पता चलता है कि मेलो सिर्फ मरने का नाटक कर रही है। फिर फिली घबराते हुए लेस्टर से कहता है कि मेलो मर गई है, मैंने उसे मार डाला। उसके बाद लेस्टर मेलो के नस चेक करता है और फिली से कहता है कि वो मर चुकी है और तूने उसे मार डाला। फिर लेस्टर पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन फिली उसे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज पुलिस को फोन मत करो और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेस्टर मान जाता है और कहता है कि उनको मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाने होगा। फिर वो मेलो की बॉडी को बैग में डालकर फ्रीजर में रखते हैं ताकि वो सड़े ना, और गार्डन में जाकर कब्र खोदने लगते हैं। जब कब्र खोद जाती है तो वो बॉडी को फ्रीजर से निकालते हैं। फिर फिली कहता है कि बॉडी काफी भारी और सख्त महसूस हो रहा है, जिस पर लेस्टर उसे कहता है कि ये फ्रीजर के वजह से हुआ है, लेकिन असल में मेलो उस बैग में होती ही नहीं। जब ये लोग कब्र खोद रहे थे उसी वक्त मेलो फ्रीजर से निकल गई थी। खैर उसके बाद ये लोग बॉडी को दफना देते हैं। अगले दिन सुबह फिली देखता है कि वो कब्र किसी ने खोद दी गई है और मेलो की बॉडी वहाँ से गायब है। फिर वो जाकर लेस्टर को बताता है और लेस्टर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिर गार्डनर आके फिली को एक गार्डन में मिली नोट देता है, इस पर लिखा होता है कि बॉडी को किसी ने निकाल लिया है, अगर वो बॉडी वापस चाहते हैं तो फिली को $10,000 देना होगा, नहीं तो वो बॉडी के बारे में पुलिस को बता देंगे। लेस्टर उसको बताता है कि शायद कल रात मेलो की बॉडी को दफनाते वक्त किसी ने देखा होगा, लेकिन असल में फिली से पैसे हटाने के लिए लेस्टर ने वो नोट भेजा था। फिर लेस्टर उन पैसों को लेकर अपने रूम में आता है जहाँ मेलो पहले से ही छुपी होती है। लेस्टर उसे पूछता है और बताता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो होटल में होना चाहिए था, वहाँ पर रहोगी तो तुम्हें फिली देख लेगा। फिर मेलो उसको बताती है कि हमें फिली का इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये सुनकर लेस्टर उसे धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस को बता देगा कि मेलो एक इनलीगल इमिग्रेंट है और साथ ही गुनहगार है, कि उसने एक नाबालिग बच्चे को सेड्यूस किया है और उसके साथ अफेयर रखा है जो एक क्राइम है। फिर लेस्टर उसको पुराने होटल में जाकर रहने के लिए कहता है। लेस्टर के धमकाने के बावजूद मेलो फिली से मिलने जाती है। उसको देखकर बहुत शॉक हो जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो जिंदा है, उसके सामने है। फिर मेलो उसको सब कुछ बताती है, उसने सब कुछ लेस्टर के कहने पर किया था, पर अब वो फिली के साथ है। फिर फिली और मेलो दोनों लेस्टर से पैसे निकालने के लिए प्लान बनाते हैं। फिर वो फिली के टेनिस कोच जैक को कन्विंस करती है कि वो नकली पुलिस बनकर लेस्टर के घर आ जाए, और वो मान जाता है। फिर जैक नकली पुलिस ऑफिसर बन के लेस्टर के घर आ जाता है और उससे पूछता है कि मेलो अचानक से कहाँ गायब हो गई, और रूम की तलाश लेने लगता है। और उसी दौरान जैक को एक बैग से मेलो के कपड़े मिलते हैं जिस पर खून लगा होता है। फिर जैक लेस्टर से कहता है कि तुमने ही उसका कत्ल किया है और मैं ही तुम्हें इसका दोषी समझता हूँ, जिस पर लेस्टर घबरा के कहता है कि मेलो मरी नहीं है और मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। फिर जैक उसको प्रूफ करने के लिए 2 घंटे का समय देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लेस्टर उस होटल में जाता है जहाँ उसने मेलो को रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसको वहाँ से पता चलता है कि मेलो वहाँ से जा चुकी है। लेस्टर के पास और कोई चारा बचा नहीं था, वो पैसे लेकर शहर छोड़ के भागने की तैयारी करने लगता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। फिली और मेलो लेस्टर का पीछा करते हैं। लेस्टर की बुरी किस्मत के कारण लेस्टर को एयरपोर्ट पर फिली के पिता मिल जाते हैं जो आज ही लौट रहे थे। उनको लगता है कि लेस्टर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आया है। कुछ ही सेकंड के बाद फिली, मेलो और जैक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिली बातों बातों में लेस्टर से बैग लेता है और लेस्टर के बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहता है, और बदले में लेस्टर भी मेलो की इलीगल इमिग्रेंट और फिली से अफेयर रखने की बात राज रखता है। इसके बाद फिली और मेलो पैसों का बैग लेकर घर आते हैं। मेलो यहाँ से जाना चाहती है। फिली उसे वजह पूछता है। मेलो कहती है कि जल्दी ही फिली के पिता उनके अफेयर के बारे में पता चलेगा और वो उनको काम से निकाल देगा। फिर उस रात वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और अगले दिन मेलो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद समर वेकेशन खत्म हो जाता है और फिली अपने स्कूल जाता है। वो अभी पहले से काफी कॉन्फिडेंट होता है। वो अपने टीचर से मिलता है और चार्मिंग अंदाज में उसको आज रात डेट के लिए पूछता है और वो मान जाती है। और फिली के स्माइल से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है।